देखिए, इंडियन राइटर इन इंग्लिश का मतलब होता है कि यानी वो राइटर्स, वो पोएट्स या क्रिएटिव राइटर्स जो कि मूलतः भारत के निवासी हैं, यानी भारत में पैदा हुए या भारत में पले बड़े, लेकिन उनकी जो क्रिएटिव लैंग्वेज है, जब वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन करते हैं, लिखते हैं अपने जज्बातों के बारे में, तो उनकी फर्स्ट और प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, रादर देन उनकी अपनी मदर टंग। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने ये कोई तर्जुमा ट्रांसलेशन है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले हिंदी में या बंगाली में लिखा और उसके बाद फिर ट्रांसलेट करके हमें ये किताब अंग्रेजी में मिली है। इंडियन राइटिंग इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि जो किताबें इन एंटीक्लैंड, जिसकी एक मिसाल है, ये किताब बुनियादी तौर पर इंग्लिश में ही ओरिजिनली लिखी गई है। ऐसे राइटर्स को इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश कहा जाता है। अमिताभ घोष उसकी एक मिसाल है, जैसे कमला दास आपने नाम सुना होगा, विक्रम सेठ हो गए, उसके बाद सरोजिनी नायडू हो गई। ये लोग इंग्लिश को ही अपनी भाषा बना चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे। देखिए, भाषा तो अंग्रेजों की थी जिनके साथ आई थी, लेकिन वक्त के साथ इंडियन लोगों ने भी इंग्लिश को अपनाया। शुरुआती दौर में ऑफिशियल पर्पस से कागजी तौर पर अपनाया, फिर धीरे धीरे इंग्लिश ना सिर्फ कागजी जबान बनकर बल्कि एक साहित्यिक जबान भी बन गई है। और इसकी मिसाल आज भी आपको मिलती है। अगर आज आप इंस्टाग्राम पर इंडियन लोगों की भी पोइट्री देखेंगे तो बहुत सारे इंडियंस, खासतौर पर जो शहरों में रहते हैं, वो जब, और यंग राइटर्स भी बहुत सारे हैं। मैं खुद भी कई दफा अपनी भाषा, अपनी मादरी जबान हिंदुस्तानी में, हिंदी उर्दू में भी लिखता हूँ, पर कई दफा मैं जब एक्सप्रेस करता हूँ तो मेरी ओरिजिनल राइटिंग इंग्लिश में ही होती है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा तो अंग्रेजी में लिखा, तो वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है कि भारत के अब के भी नागरिक, और उस समय आज से 100 साल पहले के भी लोग थे, जो कि इंग्लिश को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं, इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चुनते हैं, मानते नहीं, चुनते हैं साहित्य लिखने के लिए। अब ये बहुत फैसिनेटिंग फिनोमिना है, क्योंकि अब देखिए, अंग्रेज जहां जहां गए वहां अपनी भाषा तो लेकर गई, तो वहां के लोगों ने अंग्रेजी को अपनाया, नहीं भी अपनाया कई दफा, लेकिन जहां अपनाया भारत में अपनाया गया। अब इससे होता क्या है कि हम लोग इवन तो भाषा अंग्रेजों की चुन रहे हैं, उनकी हमने इंग्लिश लैंग्वेज ली, लेकिन उसमें जो साहित्य हम गढ़ रहे हैं वो उनके साहित्य से बहुत अलग है। क्यों? जैसे मिसाल के तौर पर अगर इंडियन राइटिंग आप देखेंगे जो अंग्रेजी में लिखी गई, और वहीं पर आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ोगे, जैसे वर्ड्सवर्थ पढ़ो, कीट्स पढ़ो, शेक्सपियर पढ़ो, या अमेरिकन लिटरेचर पढ़ो, जैसे आपने मिलर पढ़ा है, या वॉल्ट विटमैन है वहां पर, या पॉल लॉरेंस टर्नबर है, उनकी कविताएं पढ़ोगे, आप सब इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, लेकिन सबकी लैंग्वेज का जो लिटरेचर है वो बहुत अलग आपको नजर आएगा। भाषा सुनने में कंटेक्स्ट, सिंबलिज्म, मेटाफर आपको बहुत अलग लगेंगे। इसका मतलब, इसकी वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, बड़ी फैसिनेटिंग चीज है कि हमने भाषा उनकी ली, यानी जो भाषा है वो उनकी, लेकिन जो उसमें लिख रहे हैं, हमारा जो कंटेक्स्ट है, जो सेंसिबिलिटी है, जो माहौल है, वो हम अपने भारत से ही लेते हैं। तो भारत का जो माहौल है, जो इन लोगों ने जिया है, जिसमें ये पले बढ़े हैं, जिस माहौल से कंडीशन हुए, वो ये अपनी भाषा में लेकर आते हैं, और ये चीज इंग्लिश भाषा को बहुत रिच और पावरफुल भाषा बनाती है। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बोला भी था कि अंग्रेजी इतनी सफल भाषा क्यों है, क्योंकि वो बहुत अडेप्ट हो जाती है, और लोगों ने उसको चुना है अपने एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के भी एक्सपीरियंस को अपनी बाहों में समेटा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब, जज्ब कर लिया है। अब इसका मतलब, जैसे अगर कोई ब्रिटिश पोएट इंग्लिश भाषा में लिख रहा है, जैसे शैली है या रोमांटिक पोएट्स ने किया, अब मान लीजिए वो नेचर की पोएम लिख रहा है जो इंग्लैंड में लिखी गई है, तो वो इंग्लैंड के पेड़ पौधे, इंग्लैंड के मौसम, इंग्लैंड के पक्षियों के बारे में होगा। मान लीजिए वहां पर रॉबिन एक पक्षी है, वो उसके बारे में कविता लिख रहा है। पर वही राइटर, अगर कोई इंडिया का राइटर नेचर पोएम लिख रहा है, जैसे यहाँ लिखी भी गई, शुरुआती दौर में रोमांटिक से बहुत इन्फ्लुएंस थे बंगाल के पोएट्स, खासतौर पर जो अंग्रेजी में लिख रहे थे, तो अब अगर उनकी पोइट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने भी नेचर पे लिखी, रोमांटिक बेंट ऑफ माइंड से लिखी, इसमें नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप पाएंगे कि उनकी नेचर पोएम के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो इंग्लैंड के नहीं बल्कि भारत के ही हैं। तो वो नीम के पेड़ के बारे में लिखेगा, अशोक के बारे में लिखेगा, कदम के बारे में लिखेगा। अगर जानवर भी हैं तो उसके जानवर में मैना होगी, आम के पेड़ होंगे, आम के पेड़ पर जो बोरियां हैं उस पर जो गाना गाती हैं गिलहरियां होंगी, वो जानवर होंगे जो भारत के यहाँ मिलते हैं, और इससे वो ये सेंसिबिलिटी अपनी भाषा में लेकर आएंगे। इसलिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है राइटिंग की, जिस कैटेगरी में हमको इन एन एंटीक लैंड को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भाषा अंग्रेजी है, लेकिन जो माहौल है, जो शब्द है, जो कंटेक्स्ट है उस चीज का, वो भारत से लिया गया है। और दूसरा मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी के लिए, खासतौर पे इजिप्ट की जो पृष्ठभूमि है, तो इजिप्शियन कल्चर भी आपको इंग्लिश भाषा में नजर आएगा। ये एक ऐसा पक्ष है इस किताब का जिसको फैसिनेटिंग बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।